तो ये टॉपिक है राज्य व्यवस्था का। पहला सवाल, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 में दिया गया है, नहीं, अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, आप लोग बताना है अनुच्छेद 65 क्या है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 66 क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक, अनुच्छेद 78 में है कि राष्ट्रपति को सूचना देंगे, राष्ट्रपति के सूचना के संबंध में प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा। ये ध्यान रखना है कि क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 65 में क्या है? राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 में है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को सूचना के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। ठीक है, अनुच्छेद 63 में क्या था? उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। 64 में क्या था? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, तो 63, 64, 65, 66, इधर हो गया 78। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? ये नहीं लिखा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ये नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख कितने अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 149 हो जाएगा। 148 में क्या है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह अनुच्छेद 148 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, और इसमें केक, इसे बोलते हैं केग। क्या बोलते हैं? केग, शॉर्ट में बोलेंगे केग बोलेंगे। तो आप लोग बताना है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ये है अनुच्छेद 148, और उसके कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 149 में। ठीक है, आप लोग बताना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कितने समय के लिए, कार्यकाल बताना है। 6 वर्ष। कार्यकाल कितना वर्ष? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो गया। ठीक है, 6 वर्ष से पहले अगर 65 वर्ष हो गया है तो अभी रिटायर कर जाएंगे, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, ये अपना त्यागपत्र, नियंत्रक महालेखा परीक्षक त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को। कार्यकाल कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसमें 4 बात ध्यान रखना है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 148, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख 149, उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, आप लोग बताना है अनुच्छेद 165 के बारे में। अनुच्छेद 165 महाअधिवक्ता, और महाअधिवक्ता का नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 165 क्या था? महाअधिवक्ता। आगे देखिए, वैज्ञानिक सोच। कौन सोच है? वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक क्या है? याद कीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना मूल्य कर्तव्य था, मूल्य कर्तव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसमें 11 कर्तव्य है ना, उसमें ये भी है वैज्ञानिक सोचे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, ज्ञान अर्जन को विकास करना। कि मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 1976, 42वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 51 के का। ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। आप मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। राज्य के नीति सिद्धांत भाग कितना? 4, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे कहा है संविधान की आत्मा। और अनुच्छेद 32 के तहत ही मौलिक अधिकार के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है। संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो संसद के निचले सदन कहते हैं लोकसभा, ऊपरी सदन ये कहते हैं ऊपरी सदन कहते हैं राज्यसभा को, निचला सदन लोकसभा को। तो लोकसभा और राज्यसभा का क्या क्या नाम है, किस किस नाम से जाना जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। इसे बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। उसे बोलते हैं निचला सदन, निचला सदन। इसे बोलते हैं ऊपरी सदन, ऊपरी सदन, उच्च सदन, ऊपरी सदन, उच्च सदन, ऊपरी सदन, उच्च सदन। इसे बोलते हैं बुजुर्गों का सभा, बुजुर्गों का सभा। ठीक है। इसे बोलते हैं लोगों का सभा। क्या बोलते हैं? लोगों का, या तो युवाओं का, युवाओं का सभा। इसे बोलते हैं जनता का सदन, इसे बोलते हैं जनता का सदन। ये राज्य का परिषद, राज्यों का परिषद या राज्य का परिषद, राज्य का परिषद, राज्य का परिषद भी राज्यसभा को। इसमें संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना? 550, 550 नहीं 552। ठीक है। 552, 2 एंग्लो इंडियन समाप्त होने के बाद 550 हो गया है, तभी औसत से 552 मारेंगे। ठीक है। ये 500 क्या है? 500 क्या है? मूल संविधान में जो निश्चित किया गया था लोकसभा के सदस्यों की संख्या, कितना निश्चित किया गया था? 500। ठीक है। तो मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना निश्चित की गई थी? 500। 250 क्या चीज है? राज्यसभा में अधिकतम संख्या। ठीक है। 250। वर्तमान में कितना है? 245। राज्यसभा में वर्तमान संख्या 245, इसमें वर्तमान संख्या 543। इस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार कितना था? 7, अब है 6। किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति का अधिकार कितना में था? 31 में, 31 में। और किस में था? 19 के एफ में। इसको हटा दिया गया 1978 में, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है। और इसको हटा कर रख दिया गया 300 के काम में, और इसको बना दिया गया विधिक अधिकार, या उसे बोले कानूनी अधिकार। ठीक है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? प्रत्येक नागरिक का ये मूल कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का ये मूल अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का एक समान कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कानूनी अधिकार है। मूल कर्तव्य ये दिया गया मूल्य कर्तव्य में। ठीक है। पहला ही था मूल कर्तव्य का, ये पहला ही लाइन में था। उस रीट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसे कैद की वैधता की जांच करने के लिए उसे उसके सामने पेश करने के निर्देश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण में बोलता है कि साथ शरीर उपस्थित करना या होना। इन बोलते हैं कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको दंडाधिकारी के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए। परमादेश, हम आदेश देते हैं। अगर कोई अधिकारी जिससे काम के लिए नियुक्त किया गया है अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसके लिए रीट जारी होता है परमादेश। अधिकार परीक्षा लेख, कि अगर कोई व्यक्ति उस पद पर काम कर रहा है जिसके लिए वो योग्य नहीं है तो उसके लिए अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है। ठीक है। एक था उत्प्रेषण और दूसरा था प्रतिषेध।
वो संबंधित है किससे है? न्यायालय संबंधित है, न्यायालय संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 29 है। ठीक है। 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो हटा दिया गया। ठीक है। अब इधर 27 और 1 33 है। 27 किससे संबंधित है? धर्म से, धर्म से। 25 से लेकर 28 तक किससे संबंधित है? धर्म से। ठीक है। भारत का वित्त आयोग, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280। ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन वर्ष 2020 में ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण को बढ़ा दिया गया है? 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको बढ़ा दिया गया 2030 तक, 25 जनवरी 2030 तक। ठीक है। ये संशोधन होता है वर्ष 2019 में, लागू होता है 2020 में। तो 19-20 जो भी लिखा रहेगा। ठीक है। दिसंबर 2019 में लागू बनता है और 20 में लागू होता है। इसमें दो है, एक है एंग्लो इंडियन को समाप्त करना और आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा देना। ठीक है। दोनों है 104वां संविधान संशोधन। आप लोग बताना 102वां संविधान संशोधन क्या था? 102 ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। ठीक है। ये 102वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। 106 में क्या है? महिला आरक्षण विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक। ठीक है। कि लोकसभा में, विधानसभा में एक तिहाई सदस्य आरक्षित रहेगा महिलाओं के लिए। पंचायती राज और नगर पालिका में उसमें भी 1/3 आरक्षण आरक्षित है। अब हो गया विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। ठीक है। 106 के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसके सिफारिश पर शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। मंडल आयोग का संबंध है पिछड़ा वर्ग से। ध्यान रखिएगा, मंडल आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ा वर्ग से। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? कुल मिलाकर के राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल की योग्यता 157 में उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की योग्यता कितना में? 157 में। 157 में राज्यपाल होगा 153। ठीक है। लेकिन राज्यपाल की योग्यता 157। और इसका योग्यता चाहिए कि एक से एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तो दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, मतलब 1 और 2 दोनों होना चाहिए। 35 वर्ष के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये तीनों का 35 वर्ष। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों को समीक्षा कर सकता है? जो फैसला सुना दिए हैं उस पर भी वो समीक्षा कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं अनुच्छेद 137 के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत। ठीक है। लिख लीजिएगा, लिख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा अनुच्छेद 137। तो क्या लिखे इसमें? सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 120 में बताए, अरे बताए थे कि संसद का कामकाज हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होगी और अगर कोई सांसद अंग्रेजी और हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है तो वह अपनी मातृभाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, अध्यक्ष और सभापति का आदेश ले करके, अनुमति ले करके। ठीक है। अनुच्छेद 120 था। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है। मूल अधिकार भाग 3, भाग 3। राज के नीति सिद्धांत है भाग 4, भाग 4। और ये भाग 4 के का है। ठीक है। भाग 4 के का है। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था,
लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी नए उद्योग को अनुमति नहीं दी जाती थी। उपरोक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो ये है आईपीआर 1956। आईपीआर 1956 औद्योगिक नीति संकल्प 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956 के तहत कि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी नए उद्योग की अनुमति नहीं दी जाती थी आईपीआर 1956 के तहत। ठीक है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में स्तरीय शासन प्रणाली है। तो कौन सा होगा? त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज। क्या हो जाएगा? पंचायती राज। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका। ये भाग कितना में है? 9 में। और ये भाग 9 के का में। ठीक है, अनुसूची की बात किया जाएगा तो अनुसूची कितना है? 11। अनुसूची 11 और अनुसूची 12 है। ये अनुच्छेद की बात किया जाएगा, अनुच्छेद 243 ए से लेकर के ओ तक। ठीक है, और इसके बाद ये 243 पी से लेकर के जेड तक, और फिर जेड ए से लेकर के जेड जी तक। ये है, इसमें भी महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। इसमें भी महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। इसमें त्रिस्तरीय है। एक है, नाम है इसका ग्राम पंचायत। दूसरा है पंचायत समिति। दूसरा क्या चीज है? पंचायत समिति। तीसरा क्या है? जिला परिषद। तो ये हो गया त्रिस्तरीय। ये भी त्रिस्तरीय है। एक है नगर पंचायत। क्या है? नगर पंचायत। उससे ज्यादा आबादी के लिए नगर परिषद, और उससे ज्यादा आबादी के लिए नगर निगम। ठीक है, बलवंत राय मेहता ये सुझाव दिए थे त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय, और एम.एल. सिंघवी के अनुसार ही ये पंचायती राज को लाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? मतलब उपराष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 63 के तहत। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 42 में क्या था? प्रसूति सहायता प्रबंध अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 53 में क्या था? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, ये अनुच्छेद 53 के तहत हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद होगा 52। 54 था निर्वाचन, 56 था कार्यकाल, 58 में क्या था? योग्यता, 58 में योग्यता, और 60 में शपथ, मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ, 61 में महाभियोग, 72 में क्षमादान शक्ति। ठीक है, एक बार पूछे उपराष्ट्रपति का 63 पद होगा। उपराष्ट्रपति का पद होगा। 64 में सभापति होंगे राज्यसभा के, और 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, और 66 निर्वाचन, 66 क्या था? निर्वाचन। 67 में कार्यकाल। ठीक है, हाँ 69 में शपथ, राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6। अभी है कितना? प्रदान किए गए थे 7, प्रदान किए गए हैं 6। ठीक है, अभी होगा 6 हो जाएगा। इसमें 6 अधिकार लिखिए जल्दी से। तो ये 6 मौलिक अधिकार है। समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30,
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। 32 से 35 लिखते हैं, 32 लिखिए इसमें, इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये इसमें कितना अनुच्छेद है 5, 14 से 18, तो 19, 20, 21, 22, कितना हो गया 4, इसमें कितना है 2 है, 23 और 24। और 23 में क्या था, मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, बल देकर काम करवाना। ठीक है, मानव का खरीद बिक्री। 24 में क्या था, बालकों को नियोजन में प्रतिषेध, कल कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार में 25 से 28 है। 25 में क्या था, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, प्रचार प्रसार कर सकता है। संस्कृति शिक्षा के अधिकार में उसी में था अल्पसंख्यक वर्ग के हितों में संरक्षण। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार और मौलिक अधिकार का हनन होने के बाद अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सीधे जा सकते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा प्रदान करता है? 22। हम रहते तो इसमें देते हैं अनुच्छेद 20 भी देते हैं। ठीक है, और 22 भी देते हैं। तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित, और 20 में क्या है, अपराध में, अपराध के दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 47 बता दीजिए, पोषाहार स्तर। ठीक है, पोषाहार स्तर हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संचार की एकमात्र कड़ी है। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच, यहाँ राज्यपाल आ गया और कैबिनेट बात किया जा रहा कहाँ का, राज्य का कैबिनेट। तो कौन हो जाएंगे, राज्यपाल और कैबिनेट के बीच में काम कौन करेंगे, मुख्यमंत्री। कौन करेंगे, मुख्यमंत्री। ठीक है, जो कैबिनेट के बात जितना सारे होगा वो सब राज्यपाल के पास कैसे बात पहुंचेगा, मुख्यमंत्री के द्वारा। राज्यपाल के सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होगी और उसका शीर्ष नेता कौन होंगे, मुख्यमंत्री। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में ध्यान रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग, ये अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। इसमें इसका कार्यकाल 62 वर्ष, कितना हो जाएगा 62 वर्ष या फिर 6 वर्ष, जो पहले पूरा हुआ होगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष। और संघ लोक सेवा आयोग में 65 वर्ष और 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो दोनों ध्यान रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष 62 और संघ लोक सेवा आयोग में 6 और 65। मुख्यमंत्री का पद अनुच्छेद 163। ठीक है, सीधा मुख्यमंत्री नहीं लिखा हुआ है, राज्यपाल के कार्यों को सहायता करने के लिए। महाधिवक्ता 165। ठीक है, महाधिवक्ता 165। मुख्य चुनाव आयुक्त या सिर्फ चुनाव आयुक्त बोलिए, सिर्फ चुनाव आयुक्त निर्वाचन 324 आएंगे। भाग कितना 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, 3 में राज्यों के नामों में परिवर्तन और राज्यों का निर्माण, जो पहले से यहाँ पर राज्य भारत में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का भाग है 1/10। 1/10 हो जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 103 के तहत। ठीक है, तो गणपूर्ति मतलब क्या होगा? न्यूनतम संख्या बैठक के लिए, कोरम बोलते हैं या गणपूर्ति बोलते हैं। देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना के तहत कहा गया है मौलिक कर्तव्य। देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 11 ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूपीएससी सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। एसपी यहाँ पर बोलेंगे एससी, ये नहीं बोलेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, अब इधर तो नहीं छोड़िए, 6 वर्ष 65 वर्ष, 6 वर्ष 62 वर्ष। आप लोग बताना है कि महालेखा परीक्षक नियंत्रक के लिए कौन सा होगा, ये नंबर की 4 नंबर? 4 नंबर। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत
कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। क्या बोल रहा है इसमें? शिशु देखभाल संस्थान, और ये रखा जाता है 15 वर्ष तक। क्या बोलते हैं इसको? 15 वर्ष तक। अब 15 वर्ष तक को बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। तो यह अंतर्गत आ जाएगा किशोर न्याय अधिनियम। किशोर न्याय अधिनियम 2015, ये अधिनियम बना था 2015 में। ठीक है, तो ध्यान रखना है किशोर न्याय अधिनियम 2015। तो शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत। एक है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और दूसरा है हिंदू दत्तक अधिनियम। दोनों लिख लीजिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू दत्तक अधिनियम लिख लीजिए इसमें। तो तीनों ध्यान रख लीजिएगा, किशोर न्याय अधिनियम 2015, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 और हिंदू दत्तक अधिनियम 1956। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 और हिंदू दत्तक अधिनियम 1956। दत्तक मतलब क्या होता है? गोद लेना। और गोद लेने का क्या क्या उसका नियम कानून है, वो सब नियम किस में है? ये हिंदू दत्तक अधिनियम में 1956 के तहत। उत्तराधिकारी होता है कि उसका आगे का वंशज कौन उत्तराधिकारी होगा, का संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके लिए अधिनियम 2005 में बना था। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, हिंदू दत्तक अधिनियम 1956। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत के ग्रामीण आबादी का कितना % को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करता है? कितना %? 75%। कितना %? 75%। और शहरी रहेगा तो 50%। शहरी रहेगा तो 50, और ग्रामीण रहेगा तो भारत ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी को 50%। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अनुच्छेद 75 के अनुसार। अनुच्छेद 75 लिख लीजिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। राज्यपाल होगा 153 नहीं 153, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी 155। मुख्यमंत्री होगा 163। ठीक है। लोकसभा का गठन का चर्चा, लोकसभा का गठन 81 और राज्यसभा का 80, संसद का 79। ठीक है। नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? न्यायपालिका है। क्या है? नगर पालिका। न्यायपालिका नहीं, नगर पालिका। नगर पालिका 12। 11 में क्या था? पंचायती राज। 10 में क्या था? दल बदल। और 13 क्या था? कुछ नहीं है, 13 है ही नहीं अनुसूची। 10वीं को जोड़ा गया 1985, 11 में जोड़ा गया 1992, 12वां को 1992, लागू हुआ 1993। ठीक है। ये दल बदल हो गया, ये पंचायती राज और ये नगर पालिका। ठीक है। कितना स्तरीय? त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस प्रणाली की शुरुआत किया था? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था? एक राष्ट्र एक कर। इन था एक राष्ट्र एक कर, इसे बोलेंगे GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 से लागू। पहला राज्य लागू करने वाला असम, और यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। पहले से लागू था गोवा में। ठीक है। अधिनियम बनने के बाद लागू करने वाला है उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सत्य नहीं है? हम लोग पढ़े थे संयुक्त सत्र के बारे में, आज ही पढ़े हैं। देखिए इसमें, अब तक दोनों सदनों के 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। क्या हो चुकी है? 1961, 1978 और 2002। यही था। आतंकवाद का
ए बैंकिंग सुधार और ए दहेज उन्मूलन। 3 बार। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र को आयोजित किया जाता है। सही है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के लिए दोनों सदनों को बैठक के लिए बुला सकता है, वही बुलाते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। गलत है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। यही हो गया गलत। ठीक है, तो कौन सा सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? मौलिक कर्तव्य 51 के ए में। ठीक है, भाग 4 के ए में, 4 के का में ए में। राज्य के महाधिवक्ता का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक कर्तव्य रूस। राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत आयरलैंड। और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता। संस्थात्मक प्रणाली, द्विसदनवाद, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, ये सब लिया गया है यूनाइटेड किंगडम। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। देखिए क्या लिखा हुआ है? संशोधन। अगर सिर्फ रहता जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक से 2021 नहीं रहता, 2019 रहता। यहाँ पर फिर इसमें संशोधन किया गया 2021 में। तो ये बोला गया कि कब इसका संशोधन किया गया? 4 फरवरी 2021। कितना 21? 4 फरवरी 2021। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, ये क्या है? संशोधन विधेयक। ये सिर्फ लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में। संशोधन विधेयक 4 फरवरी 2021। ठीक, इसमें राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के बारे में पूछा जाएगा। तो राज्यसभा द्वारा 5 अगस्त 2019, लोकसभा द्वारा पारित 6 अगस्त 2019। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 9 अगस्त 2019 और लागू कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019 लागू हुआ। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था 26 अक्टूबर 1947 को अभिन्न अंग बना था। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों कौन सा सदन भाग लेता है? क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन, राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है? तो बताए थे कि विधान परिषद भाग नहीं लेता है। कौन लेता है? विधानसभा। विधानसभा भाग लेते हैं, विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ विधान परिषद और विधान परिषद दोनों नहीं होगा, ना तो विधानसभा ना विधान परिषद। नहीं, विधानसभा तो भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपराधिक प्रक्रिया, पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों के दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे अंगुलियों के निशान, जीवित नमूने एकत्र करने की अनुमति देती है। ये कौन सा नियम बताता है? तो ये लाइन आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर बना हुआ है, नियम है, हाल फिलहाल का है। आपराधिक प्रक्रिया, आपराधिक प्रक्रिया, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022। क्या लिखें? आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के तहत पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी एकत्र करने की अनुमति देती है। पहचान अधिनियम 2022 के तहत आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी एकत्र करने की अनुमति देती है। पहचान अधिनियम 2022 के तहत भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया था? 1948। और प्रत्येक 5 साल में चेंज होता है, 5 साल में न्यूनतम मजदूरी का चेंज होता है। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया जाता है। 26 नवंबर 1949 क्या था? संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था।
1951-52 में प्रथम आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव। और 1951 से 56, 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं, कौन सा होगा, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976, 1976 42वां संविधान संशोधन। भारत सरकार ने वर्ष एक अधिनियम पारित करके जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया गया था 2019। ठीक है, 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। ठीक है। संशोधन विधेयक, संशोधन अधिनियम 4 फरवरी 2021। ठीक है, 4 फरवरी 2021। भारतीय संविधान में इसमें बताइए आप लोग कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम चेक करने बताइएगा। राज्यसभा से 5 अगस्त, लोकसभा से 6 अगस्त 2019, ये 5 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 से राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति और 31 अक्टूबर 2019 से लागू। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, कनाडा से राज्यपाल, राज्यपाल का पद कहाँ से? कनाडा से। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का पद, लेकिन वही पूछेगा निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका से, फिर राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से। भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति। केवल वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्ति के पात्र है। क्या होगा? 35 हो जाएगा, 35, 25 हो जाएगा विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा के सदस्य को 2019 में पारित किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी, सुरक्षा प्रतिबंधित कर दिए गए थे। तो ये था विशेष सुरक्षा दल संशोधन अधिनियम 2019 में। इसमें जो भी प्रधानमंत्री है और अन्य पूर्व प्रधानमंत्री है, जब तक पद पर है उसके बाद, पद छोड़ने के बाद ही 5 साल तक उसके पास सुरक्षा गार्ड रहेंगे। ठीक है। तो ये अधिनियम लाया गया था, विशेष सुरक्षा दल संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है। क्या बोलता है इसमें? इसमें पारित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है। पद छोड़ने के 5 साल के बाद तक भी उसके साथ सुरक्षा गार्ड रहेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अवधारणा को समाप्त करता है? 17। अस्पृश्यता का अंत 17। 15 में धर्म, जाति, नस्ल, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता। अपवाद में SC, ST और OBC। मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को के संविधान से उधार लिया गया है अमेरिका। कितना बार रिपीट कर गया? बहुत बार रिपीट कर गया ये सवाल। जर्मनी से आपातकाल, आपातकाल संबंधी राष्ट्रपति का शक्तियां। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन। ठीक है। एक राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसका नियुक्ति है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस सलाह पर की जाती है? मुख्यमंत्री के सलाह पर। मुख्यमंत्री के सलाह पर कौन करते हैं? राज्यपाल। ठीक है। यहाँ लिख दिया, राज्य में लिख दिया है। अगर आता कि देश में तो हो जाता प्रधानमंत्री। सरकार के संसदीय स्वरूप को, सरकार के संसदीय स्वरूप को मॉडल भी कहा जाता है। तो संसदीय स्वरूप को कौन सा मॉडल कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर। क्या बोलते हैं इसको? वेस्टमिंस्टर। लिख लीजिए। सरकार के संसदीय स्वरूप को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली सरकार की एक लोकतांत्रिक, वेस्टमिंस्टर प्रणाली सरकार की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है। वेस्टमिंस्टर का महल, वेस्टमिंस्टर का महल यूनाइटेड किंगडम
की संसद का स्थान, यूनाइटेड किंगडम का संसद का स्थान, यूनाइटेड किंगडम की संसद का स्थान। तो वेस्टमिंस्टर का महल क्या है? यूनाइटेड किंगडम का संसद का ये स्थान है। तो वो संसदीय प्रणाली हो गया, वेस्टमिंस्टर का महल है, इसलिए इसको बोलते हैं, सरकार के संसदीय स्वरूप को कहा जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल, क्योंकि वेस्टमिंस्टर क्या चीज है? महल है, और वो यूनाइटेड किंगडम का क्या है? संसदीय स्थल है। ठीक है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों को समूह को क्या कहते हैं? उससे बोलते हैं राजनीतिक दल बोलते हैं। नहीं होता है, चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे दल एक साथ हो जाते हैं, जैसे बीजेपी है, बीजेपी साथ कौन आ गए यहाँ पर? आजसू है, आजसू है, लोजपा है, इसे शामिल हो गए, तो ये हो गया राजनीतिक दल। ठीक है। कांग्रेस के साथ है, तो कांग्रेस के साथ है जेएमएम है, जेएमएम के साथ कांग्रेस आ गया और राजद आ गया, तो ये सब एक साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, इसे बोलते राजनीतिक दल बोलते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या चाहिए? राष्ट्रपति और राज्यपाल और उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। अब पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई? पहली निर्वाचित सांसद कौन सा होगा? 1952 में, क्योंकि 1951-52 में क्या हुआ था? प्रथम आम चुनाव, तो 52 में संपन्न हुआ था, 52 में रिजल्ट आया था ना, तो 52 में ही बनेगा। तो किस वर्ष में पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई? तो 1951-52 मतलब 52 में। 51 से स्टार्ट हुआ था चुनाव, 52 में समाप्त हुआ था, 52 में निर्वाचित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? महिलाओं के सम्मान के लिए, अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने के लिए, पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना, अधिवक्ता का बात नहीं किया गया है। ठीक है। अधिवक्ता का बात नहीं किया गया है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, ये सब बात नहीं किया गया है। बच गया महिला और पुरुष। आप थोड़ा दिमाग लगा के बोल सकते हैं कि पुरुष में तो दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत किसका होगा? महिलाओं का। तो महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करने के लिए, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य बनता है। निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन सा अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत का उपराष्ट्रपति बना? वेंकैया नायडू के बाद जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू के बाद जगदीप धनखड़। वेंकैया नायडू से पहले कौन थे? हामिद अंसारी। हामिद अंसारी से पहले कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। उससे पहले कौन थे? कृष्णकांत। उससे पहले कृष्णकांत। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। बोल रहे राष्ट्रपति में द्रौपदी मुर्मू से पहले रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी से पहले प्रतिभा सिंह पाटिल, उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, उसके आगे KR नारायण, उसके आगे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, उससे आगे R वेंकट रमन से पहले ज्ञानी जेल से, उसके पहले नीलम संजय रेड्डी, उसके पहले फखरुद्दीन अली अहमद, उससे पहले बीबी गिरी, उसके पहले जाकिर हुसैन, उससे पहले सर्वपल्ली राधा कृष्णन, और उससे पहले हाँ ठीक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी राज्य के राज्यपाल की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां किसके नाम से की मानी जाएगी? क्या बोले? राज का है तो राज्यपाल, और देश का रहेगा तो राष्ट्रपति। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में हस्तांतरित किया गया है? 301 में हस्तांतरित कर दिया गया, रख दिया गया उसमें। ठीक है, पहले था 31 में था 19 के F में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। निचले सदन का विघटन हो जाता है। निचला सदन मतलब कौन सा हो गया? लोकसभा विघटन हो जाता है। बहुमत दल का शासन, वही तो होता है, बहुमत दल का शासन होता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 50 के तहत आदि बोलता है, उसके बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं होगा। ये
ठीक है, समावेशिक उत्तरदायित्व ये होगा। ठीक है, कौन सा नंबर होगा? सी नंबर। सी नंबर ये सिद्धांत नहीं है। भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? भारत के लोकतंत्र का आधारभूत आधार क्या है? कानून का शासन। कानून का शासन है, इसका मतलब है एक स्वतंत्र न्यायपालिका। एक स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 में लड़कियों की आयु 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष। अब शादी के लिए कितना? 21 वर्ष। ठीक है, पहले था 18, अब 21 हो गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को किसी पेशे या व्यवसाय का अभ्यास करने की स्वतंत्रता है? हम बोले थे इसमें कि 19 से लेकर 19 का 1, 2, 3, 4 ABCD बोले थे। ABCD ABCD EF और G। एन था, एफ तो खत्म हो गया था। ए में था बोलने की स्वतंत्रता, इसमें बोलने का स्वतंत्रता और प्रेस का। ठीक है, बोलेगा तो क्या बनेगा? सभा। सभा बनेगा तो संघ, और संघ होगा तो आवागमन होगा। आवागमन होगा तो रहने का व्यवस्था, कहीं पर निवास करने का, यहाँ निवास हो जाएगा निवास, और फिर निवास करेगा तो जीविकापार्जन। जीविकापार्जन और जीविकापार्जन यही हो गया पैसे या व्यवसाय। तो कौन सा होगा? 19 के 1 का जी में, 19 के 1 के जी में हो जाएगा। 5वां में निवास। ठीक है, चौथा में आवागमन, तीसरा में संघ, और आगे सभा। तीसरा में क्या था? यहाँ पर दूसरा में सभा, दूसरा में सभा, बी में सभा, और पहला में बोलने का और मीडिया का। मीडिया का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, 7वीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, पंचायती राज अनुसूची 11 भाग 9 अनुच्छेद 243 का ए से ओ तक। ए से ओ तक। स्वतंत्रता के बाद के भारत में पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आया? 1952 में। अस्तित्व में आया कब? 1952 में। ठीक है, अस्तित्व में आई 1952 पहली निर्वाचित संसद। चुनाव कब हुआ? कंपनी कब हुआ? 1952 में। ठीक है, 1951 में शुरुआत हुआ था, 51 से 52 तक चला था। संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान का अनुच्छेद 112। बोलते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण के जगह लिखे थे हम बजट। बजट का कोई चर्चा नहीं है, उसके जगह में वार्षिक वित्तीय विवरण है अनुच्छेद 112 के तहत। राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट पेश करेंगे। ठीक है, लेकिन वो अपने खुद नहीं करते हैं, वित्त मंत्री या अन्य मंत्रियों से करवाते हैं। ठीक है, अब लोग बताना है 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं 123 के तहत, और 213 के तहत राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल 213। संसद मिल के बनती है। संसद मिल के बनती है। तो संसद के 3 अंग है। कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये ना जाएगा। तो राष्ट्रपति तो है, राज्यों के परिषद को कहते हैं राज्यसभा। क्या बोलते हैं? राज्यसभा। बताए थे, राज्यों की परिषद को कहते हैं राज्यसभा, और आगे है लोकसभा। तो तीनों हो जाएगा। तीनों हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 संसद के 3 अंग है 79 के तहत। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत गणराज्य की भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया अनुसूची 8 में। ठीक है, मूल संविधान में कितना भाषा? 14। बाद में 8 जोड़ा गया था। ठीक है, 8 जोड़ा गया था। पहला 1967 में, दूसरा 1992 में, दूसरा 2003। ये संविधान संशोधन 21वां, और ये 71वां, और ये 92। है ना जगह। इसमें था सिंधी, और इसमें था मनेको, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। और इसमें था 4
बोडो डोगरी, बोडो डोगरी, संथाली मैथिली, यही था चार। बोडो डोगरी संथाली मैथिली। सदाश वंशी समिति का गठन किस सरकार के तहत किया गया था? तो उस समय 1976 में किसका था? इंदिरा गांधी, क्योंकि इसका कार्यकाल 1966 से 1977, 1966 से 1977, और दूसरा कार्य चला था 1980 से 84। तो दो कार्यकाल है इसमें, 66 से 77 और 80 से 84। और सदाश वंश समिति 1976 में, तो कौन सा गए? इंदिरा गांधी। मनमोहन सिंह का था 2004 से 14, 2004 से 14, ठीक है। आप लोग बताना है 1999 से लेकर के 2004 तक किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? चुनाव लोकसभा के अपने सदस्य, ठीक है। चुनाव करने की शक्ति लोकसभा के अपने सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्य अपने से ही चुनाव करते हैं अनुच्छेद 93 के तहत, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे 93 के अनुसार। 71 सवाल में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया गया। कब पारित किया गया? यहाँ पर लिखिए CAA, भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ब्रैकेट में लिखेंगे CAA, हाँ, दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम दिसंबर 2019 में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया गया है। दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में कानून पारित किया गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक को जो सताया जा रहा था और उससे उन लोग वहाँ से भागे हैं, प्रताड़ित होकर के भागे हैं। कौन कौन से धर्म के लोग? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। कितना हो गया? 6। क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 धर्म के लोग भारत में 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो, भारत में प्रवेश कर लिया हो, ठीक है। तो उन लोग को नागरिकता दे दिया जाएगा। यही है CAA। यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की रक्षा करने और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए एक अधिनियम जिसके कहा जाता है पोस्को। क्या कहता है? पोस्को। तो लिखिए सीधे पोस्को, लिखिए पोस्को, क्या लिखेंगे? पोस्को। और पोस्को में ब्रैकेट में लिखेंगे, पोस्को डेश दे करके लिखिएगा यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम, पोस्को लिखिएगा यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम 2012, यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम 2012, बाल संरक्षण अधिनियम 2012। तो यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की रक्षा करने और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए एक अधिनियम जिसका कहा जाता है पोस्को। यह अधिनियम बनता है यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम 2012। भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है, संसदीय रूप है जो संविधान सुधार ली गई है। संसदीय स्वरूप ब्रिटेन, संसदीय स्वरूप ब्रिटेन, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, ठीक है। संयुक्त अमेरिका से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। आप लोग बताना है कि संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारत में कानून बनाने का क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता है जब तक कि उसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है। राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है। तो भारत में पूछा गया है, यही पूछता है राज्य में तो राज्यपाल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कर्तव्य एक माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चे या अपने वार को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है? 81वां संविधान संशोधन 2002,
ठीक है, माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों को शिक्षा अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उससे संबंधित मामला से संबंधित है? ये हो जाएगा 71। कौन हो जाएगा? 71। तो जो भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव से संबंधित जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी विवादित होता है उसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों को, चुनाव से संबंधित विवादों को कौन निपटारा करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत किशोर शब्द एक व्यक्ति को संदर्भित करता है कितना से कम? एक लिखिए आप लोग पहले, शिशु। एक लिखिए बाल्यावस्था। देखिए इसमें शिशु अवस्था में 0 से स्टार्ट करते हैं और 5 तक रखते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं 5 से 12 रखते हैं, 12 से 12, 5 से 12। इसको कहते हैं 12 से 18 और 18 से 25 और ये 25 से ऊपर। युवा अवस्था 18 से 25, प्रौढ़ावस्था 25 से ऊपर तक, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या गया है? किशोर। क्या पूछा गया है? किशोर। और किशोर को लिया गया है कौन सा? 12 से 18। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 18 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष से कम आयु। उच्च शिक्षा का वैधानिक निकाय जिसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था, क्या है? उच्च शिक्षा का वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय मतलब वैधानिक संस्था, ठीक है, जिसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अब यहाँ उच्च शिक्षा बोल दिया है तो उच्च शिक्षा में तकनीक की बात नहीं किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अब अध्यापक कहाँ आएगा उस शिक्षा में, ठीक है। भारतीय चिकित्सा, अब उस शिक्षा में चिकित्सा का तो बात नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये हो जाएगा यूजीसी। क्या बोलते हैं? यूजीसी। इसका स्थापना 1953। स्थापना कब होगा? 1953। 1953 में स्थापना और वैधानिक संस्था बनता है 1956 में, ठीक है। वैधानिक संस्था 1956 में, गठन कब होता है? 1953। तो ध्यान रखिएगा, यूजीसी का स्थापना 1953, वैधानिक संस्था बनता है 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 1953 में स्थापना, वैधानिक संस्था 1956 में। भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए लघु संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन कहते हैं लघु संविधान, क्योंकि उसमें बहुत सारा संशोधन किया गया है। उसमें से बताए थे 48 का अनुच्छेद 48 के का वन जीव संरक्षण, वन जीव संरक्षण। उसमें क्या था? मौलिक कर्तव्य था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, परनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता, बहुत सारा उसमें बातें बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महानवादी। भारत के राज्यपाल 153। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित करता है? 51 का ए, 51 का ए, मौलिक कर्तव्य 51 का ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 51 का ये हो जाएगा। 52 में बताइए तो, राष्ट्रपति का पद कितना? 52, ठीक। किसी राज्य विधानसभा की विधान परिषद राज्य के विधानमंडल में सदस्यों की कुल संख्या का और किसी भी स्थिति में 40 सदस्यों के कम में नहीं हो सकती है। किसी राज्य विधानसभा की विधान परिषद राज्य के विधानमंडल में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 सदस्यों से कम नहीं हो सकता है। किसका बात किया जा रहा है? विधान परिषद का। तो किसका यहाँ पर किससे कम होना चाहिए? 40 से। और विधानसभा के सदस्यों का 1/3, जितना विधानसभा सीट है उसका 1/3, उससे अधिक होना नहीं चाहिए। तो क्या होगा? 1/3 लिखे थे ना, एक बार तुलना करके लिखे थे इसमें। 1/3 न्यूनतम अधिकतम, ठीक है। आप लोग बताना, विधानसभा में अधिकतम 500, न्यूनतम 60, विधान परिषद में न्यूनतम 40, अधिकतम में विधानसभा का 1/3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महानवादी से संबंधित है? कौन सा जाएगा?
अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। ठीक है, इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना है कि नहीं है? है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये भी है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को संजोना, याद कीजिए ब्रैकेट में लिखे नारा। अपना वोट डालना कर्तव्य, सिर्फ कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, आपका कर्तव्य बनता है लेकिन यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी। मूल कर्तव्य का धारा कितना? जी। जी में किससे संबंधित है? जी में बताए थे, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसको ABCDF लिखिए। क्या था उसमें? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। ये किसमें है? जी में। 11 लिखाए हैं, उसमें देख लीजिएगा कर्मवाज कौन सा है। भारत में दंड प्रक्रिया सहित संहिता वर्ष अधिनियमित की गई थी, इसे बोलते हैं CRPC। क्या बोलते हैं? CRPC। CRPC 1973, CRP 1973 और IPC 1860। तो दोनों ध्यान रखना है, IPC 1860 और CRPC 1973। इसे बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, लिख लीजिए दंड प्रक्रिया संहिता। IPC इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, ये भारतीय दंड संहिता और ये क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता। तो CRPC 1973 और IPC 1860। यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता है, इसे 1973 होगा। संसदीय प्रक्रिया में कोरम को किस रूप में समझा जा सकता है? क्या चाहिए जी? कोरम। संसदीय प्रक्रिया में कोरम, कोरम क्या था? कोरम या गणपूर्ति, न्यूनतम संख्या जो बैठक के लिए चाहिए। ठीक है, कोई भी सदन की कार्यवाही के लिए। तो यहाँ पर राज्यसभा में उपस्थित मंत्रियों की कुल संख्या नहीं, सदन के कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों का न्यूनतम संख्या, उसे बोलते हैं कोरम या तो गणपूर्ति। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से अपनाए गए हैं? मौलिक कर्तव्य रूस से। ठीक है, राज्य विधायिका के निम्न सदन को निम्न सदन, निचला सदन, निम्न सदन क्या बोलते हैं? राज्य है तो विधानसभा, राज्य है तो विधानसभा। ठीक है, और बोलेगा उच्च सदन तो विधान परिषद राज्य के लिए, और देश के लिए, केंद्र के लिए निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया सकता है। क्या लिखा हुआ इसमें? कि सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है वह सलाह मांगता है किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, मांग सकता है और वो देने के लिए बाध्य नहीं है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद कितना होगा? 143। अनुच्छेद 143 के तहत लिखिए इसमें, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। तो अनुच्छेद 143 के अनुसार से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है और देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है। ठीक है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य है। कितना? 11। मौलिक अधिकार पूछेगा तो 6 है। भारतीय संविधान के में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के कौन सा? लोकसभा के अध्यक्ष, याद कीजिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितना था? 93। अपनी सदस्यों में से लोग चुनता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार के प्रवर्तन के लिए है। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अगर हनन कर लिया जाता है तो सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कौन सा है? कौन सा होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष? 65 वर्ष आयु पूरा कर चुका है। ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा, लेकिन अगर 65 वर्ष आयु पूरा कर चुका तो पहले उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है?
राज्य के नीति निषेध सिद्धांत जीपीएसपी कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। सही तो बोल रहा है, कानून के द्वारा उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत जीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, सही बोल रहा है कि वाद योग्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही है, ना ही इसको कानून द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं और ना ही वाद योग्य है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयु संबंधित है? 324। यहाँ पर भारत के चुनाव आयु से संबंधित है 324। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, किसका है राज्यपाल का क्षमादान कर शक्ति? 161। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72, राज्यपाल के लिए 161। राज्यपाल और राष्ट्रपति में अंतर ही है कि क्षमादान में कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या था? एक था मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम, मतलब बल दे करके आप काम करवाना, जबरन काम करवाना, तो क्या हो जाएगा? जबरन श्रम। क्या हो जाएगा? जबरन श्रम। मानव दुर्व्यापार मतलब मानव तस्करी, ठीक है, और बलात् श्रम मतलब जबरन श्रम, जबरदस्ती काम करवाना।